अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में उस पोल्ट्री फार्म में ब्रॉयलर फार्मिंग के मुख्तलिफ पहलुओं पे बात होगी जिसे 10 लाख रुपए की कीमत से 200 फुट लंबा और 35 फुट चौड़ा बनाया गया। इसके अंदर मौजूद ब्रॉयलर की मैनेजमेंट के हवाले से और ये भी डिस्कस होगी कि वाकई आप एक ओपन पोल्ट्री हाउस में या फिर एक सेमी कंट्रोल चिकन कूप के अंदर भी ब्रॉयलर फार्मिंग कर सकते हैं। इस दौरान आपने किन बातों का खास ध्यान रखना है कि आपके चिकन्स मुख्तलिफ अक़साम के मसाइल से महफूज रहें, उसी वाले से इस वीडियो में तफसील से डिस्कशन होगी। इनकी फीड कौन सी चलती है, ये किस स्टेज पे आके आपके लिए किस तरह के मसाइल खड़े कर सकते हैं, जिसके लिए आपने पहले से ही तैयारी करके रखनी है। बकौल पोल्ट्री फार्मर इस सारी दस्तयाब जगह के अंदर इस वक्त 11,000 ब्रॉयलर्स मौजूद हैं और फ़ी ब्रॉयलर की डे ओल्ड पे जो कीमत पड़ी थी वो 9 रुपये थी। अब यहाँ से सबसे पहला फैक्टर जो हमारे सामने आता है वो ये है कि पर चिकन स्पेस के हिसाब से ये सारे के सारे चिकन्स ओवर क्राउडेड हैं। तो जब एक जगह पे चिकन्स को हम ओवर क्राउडेड करते हैं, यानी कि जितनी जगह उन्हें चाहिए उससे कम जगह दस्तयाब हो, तो इससे सबसे पहले हमारे चिकन्स के अंदर वेट गेन के मसाइल आते हैं, यानी कि उनका वज़न ठीक तरह से नहीं आता। इसलिए सबसे पहला हमें यहाँ से ये वाला सीखने को नुक्ता मिलता है कि कभी भी चिकन्स को ओवरक्राउड नहीं करना, उतनी ही जगह मुहैया करनी जितनी पर चिकन रिकमेंडेड है। और ब्रॉयलर के हिसाब से अगर आप इनको 0.9 से लेके 1.1 स्क्वायर फुट फ़ी परिंदे को जगह मुहैया करते हैं इस तरह के चिकन हाउस में जो आप देख रहे हैं, तो ये उनकी ग्रोथ के वाले से, उनको मुख्तलिफ डिजीज़ से दूर रखने के वाले से बहुत अहम किस्म की स्ट्रेटजी साबित होती है। दूसरा आपके साथ शेयर करता चलूँ कि ब्रॉयलर्स को सबसे ज़्यादा जो आगाज़ में मसला होता है वो इकोलाई का या उनको सांस के मसाइल होते हैं। अब उसके पीछे वजह आईबी हो, वजह एनडी हो, या कोई दूसरी गंबोरो जैसी वायरल प्रॉब्लम हो या बैक्टीरियल मसला हो। कभी भी ऐसा फ्लाक नहीं परचेज़ करना कि जिसमें आगे माइकोप्लाज्मा चल रहा हो, या फिर वो वाला फ्लाक कि जिसमें वालदेन की जानब से आगे बीमारियां ट्रांसफ़र होने के चांसेस हों। तो इसलिए जब भी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, इतनी ज़्यादा मिकदार में चिकन्स रखने हैं, तो उसके लिए किसी डॉक्टर का मशवरा साथ लाजमी तौर पे लीजिएगा जब भी आप चिकन्स को परचेज़ करें। ये दूसरा स्टेप हो गया। यहाँ पे आपके साथ शेयर करता चलूँ कि ब्रॉयलर में एक और बड़ा मसला आता है कि अचानक से उनकी अमवात होने लग जाती हैं। आपको अपने फ्लाक में कहीं पे भी इस तरह के चिकन्स नज़र नहीं आते कि जिनमें कोई सांस का आपने मसला देखा या पहले से उनके जिस्म में कुछ इस तरह की हरकतें देखी कि वो पहलू के बल लेटते हों या अपनी टांगें ऊपर करते हो, यानी कि कोई भी ऐसा एबनॉर्मल साइन आपको नज़र नहीं आता और अचानक से आपका नुकसान होना शुरू हो जाता है। ये इसलिए होता है कि उनके पेट के अंदर पानी की थैलियाँ सी बनना शुरू हो जाती हैं, और जब आप उनको ओपन करते हैं, डाइसेक्ट करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं, जब आपके चिकन्स की अमवात होती हैं कुछ सैंपल लेके, तो उसमें आपको एक तरफ पानी नुमा थैलियाँ सी बनी नज़र आती हैं। हम उस पर परेशान हो रहे होते हैं कि ये किस वजह से है, ये कौन सी बीमारी है। ये किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं होती। ये सिर्फ तब होता है जब गुर्दे जिस्म में सही तरह से काम ना कर रहे हों। गुर्दों का काम फिल्ट्रेशन करना होता है, उन्होंने फाजल मवाद को जिस्म से बाहर निकालना होता है। तो अब चूंकि वो सही तरह से काम नहीं कर रहे, इसलिए उनके जिस्म के अंदर ये जो फाजल मवाद है ये आस्ता आस्ता इकट्ठा हो के इस तरह की थैली बना देता है। फिर उनसे पेट जो है ना वो ब्लॉटेड होना शुरू हो जाते हैं, ऐसे जैसे कि अफारा हो, गैस इकट्ठी होना शुरू हो जाए। तो इसका जो बुनियादी सबब होता है वो होता है अमोनिया गैस का। ब्रॉयलर फार्मिंग के दौरान हम बाज़ का ध्यान नहीं कर रहे होते कि नीचे की जानब हमने जो भी लिटर मटीरियल बिछाया हुआ है उसमें नमी का तनासब कहाँ पे पहुँचता जा रहा है। इसलिए उस जगह पे रेगुलर रैकिंग करना, ख़ास तौर पे अगर आप इस तरह की हाउसिंग है आपके पास कि जो अतराफ़ में ओपन है, अतराफ़ में जालियाँ लगी हुई हैं, तो उसके अंदर रैकिंग लाजमी तौर पे कीजिएगा ताकि आपके चिकन्स के लिए ज़्यादा मिकदार में वहाँ पे अमोनिया गैस इकट्ठी ना होनी पाए, ना ज़्यादा हबस बनने पाए। तो 9 रुपये की कास्ट में अगर आप ये चिकन्स लेते हैं और ये 11,000 में से आपके मिसाल है 2% तक इसकी अमवात हो जाती हैं या 1.5% तक अमवात होती हैं, तो फिर भी इसमें से ठीक ठाक बचत होती है। सिर्फ एक चीज़ है यहाँ पे जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब है, और वो ये है कि यहाँ पे चिकन्स काफ़ी ज़्यादा पेंटिंग कर रहे हैं, यानी कि मुंह खोल के सांस ले रहे हैं। जिस वक्त चिकन्स काफ़ी ज़्यादा पेंटिंग करें, ब्रॉयलर को आप पेंटिंग पे डाल दें, उसके लिए वेंटिलेशन ठीक तरह से मुहैया ना करें, उसके लिए आप हवा सही किस्म की ना रखें, यानी कि वहाँ पे उनके लिए मुनासिब मिकदार में एनवायरनमेंट ना हो, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाए, तो उससे ब्रॉयलर फार्मिंग में FCR ख़राब आती है, वो आप अच्छी अचीव नहीं कर पाते। FCR बेहतरीन लेने के लिए आपको सारे के सारे पैरामीटर्स को ठीक रखना पड़ता है। गार्डर लगा के उसके ऊपर की जानब बांस और उसके साथ केरी इस तरह के मटीरियल को बिछा के सिर्फ 10 लाख की लागत से अपने इस कारोबार का आगाज़ कर लेना
और ये यहाँ पे चौथा फ्लाक है। इसकी आगाज़ में आपको जब ये हाउस बन रहा था उस वक्त भी मैंने आपको इसकी वीडियो दिखाई है आगाज़ में। तो चौथे फ्लाक में से इससे पहले जो 3 फ्लाक गुजरे, तीनों फ्लाक्स में अच्छी खासी प्रॉफिट इनसे हासिल होती है। तो बात सारी का मकसद ये हुआ कि आपको बेसिक प्रिंसिपल्स का, बुनियादी चीज़ों का इल्म होना चाहिए, तो आप इस फार्मिंग से भी और इस तरह की हाउसिंग से भी अच्छा अर्न कर लेते हैं। साबर्स की मुल्तान फीड जो आगाज़ में चूज़ों के लिए रिक्वायर्ड होती है, पहले हफ्ते, दूसरे, तीसरे, चौथे हफ्ते तक और आगे जो चलती रहती है उनके लिए, तो ये आगाज़ में उन्हें देना एक लाजमी प्रोसेस होता है। शुरू में पहले 7 से 8 दिन अगर आप उनकी मोर्टेलिटीज़ को कंट्रोल कर लेते हैं तो आगे चल के लिए आपके लिए ये जो सारे का सारा प्रोसेस होता है ये और भी आसान होना शुरू हो जाता है। किल्ड वैक्सीनेशन इसके अंदर बहुत कम होती हैं। ज़्यादातर लाइव वैक्सीन्स या स्प्रे या फिर इंट्रानेज़ल या इंट्रा ऑकुलर, यानी कि इसकी आंख के अंदर और नाक के अंदर कतरे का, इस तरीके से इनके अंदर इम्यूनिटी पैदा की जाती है। जिस वक्त चिकन्स आपके पेंटिंग कर रहे होते हैं, मुंह खोल के सांस ले रहे होते हैं, उस वक्त आपको इस तरह की पतली बीठें नजर आना शुरू हो जाती हैं। इसका मतलब क्या होता है कि आस्ता आस्ता आपके चिकन्स आप डायरिया में मुब्तला होना शुरू हो गए। और डायरिया में मुब्तला होने का मतलब क्या होता है कि जिसम में से कीमती इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स और दूसरे जो ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा होते हैं वो जल्द से जल्द वेस्ट हो रहे होते हैं और आपके चिकन्स ने वेट गेन नहीं करना। ये अतराफ़ में इस तरह का जो पर्दा होता है ये आपको मार्केट से लगभग 28 से 32 रुपये फ़ी फुट के इतनी कीमत के दरमियान आपको आसानी दस्तयाब हो जाता है। इसकी परफेक्ट लोकेशन है। सिर्फ एक चीज़ की मज़ीद यहाँ पे कमी है और वो कि ये कि अतराफ़ में इसकी दीवार का लाजमी होना चाहिए, जो कि आस्ता आस्ता आने वाले वक्तों में लगाई जाएगी और ये वाली सहूलत भी अपने चिकन्स को दी जाएगी। क्योंकि अगर बाहर की जानब दीवार ना हो तो एक तो वहाँ पे मुख्तलिफ़ अक़साम के जो बर्ड्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं वो आपके चिकन्स के लिए मुसलसल स्ट्रेस का, तनाव का एक रीज़न बने रहते हैं, और दूसरा आपके चिकन्स इस तरह के माहौल में प्रोटेक्टेड नहीं होते। इसलिए बाहर की जानब अतराफ़ में कोई ना कोई बेहतरीन किस्म की इस तरह की पेरीमीटर का, चारदीवारी का लाजमी तौर पर बंदोबस्त किया करें जो कि आपके चिकन्स को प्रोटेक्ट कर सके। सम टाइम ऐसे होता है कि बहुत ज़्यादा आंधी तूफ़ान की वजह से डायरेक्ट इस तरह का जो ड्राफ्ट होता है, जो प्रेशर होता है या बहुत ज़्यादा गर्दो गुबार होता है, वो जब तक आप पर्दे ऊपर करते तब तक वो दीवारें उसे रोक के अपना काम कर रही होती हैं। क्योंकि ये चीज़ें मैनुअल हैं, ये चीज़ें सेमी कंट्रोल हैं और ये सारे का सारा सिस्टम ऑटोमेटिक या कंट्रोल नहीं है कि जिसमें बटन दबाने या फौरी तौर पे कोई भी स्ट्रेटजी अपनानी है तो उसके मुताबिक मिनटों में मैनेजमेंट वैसी हो जाएगी। ये आपको अपने हाथों से आगे पीछे दौड़ के, अतराफ़ में पर्दों को उठा के, ग्रिलों को, वेंचेस को घुमा के फिर उसके साथ उसको मेंटेन करना पड़ता है। तो एक परफेक्ट इन्वायरमेंट है। इस हवाले से जब भी डे टाइम पे पेंटिंग आपके चिकन्स करें, मुंह खोल के सांस लेना शुरू हों, तो उनकी एनर्जी को बहाल करने के लिए इम्यूनो बूस्टर्स का या मल्टीविटामिन्स का, इलेक्ट्रोलाइट्स का, ग्लूकोज, ORS, और फिर उसके बाद चूँकि टेम्परेचर अप डाउन होता है उनके लिए कोई बुखार का सिरप लाजमी तौर पे यूज़ किया करें ताकि उनकी एनर्जी नीचे ना आए, उनकी इम्यूनिटी नीचे ना आए। जैसे ही उनकी एनर्जी जिस्म की नीचे आना शुरू होती है, ताकत में वो कम होना शुरू हो जाते हैं, अपने आप को इतना एनर्जेटिक फील नहीं करते, तो यही वो टाइम होता है कि उस शेड के अंदर, उस पोल्ट्री खाना में मौजूद छोटे छोटे जो जरसूमे भी होते हैं वो भी हमारे चिकन्स को बीमार करने के लिए इनफ होते हैं, क्योंकि अब वो उनके लिए एक बेहतरीन मस्कन बन चुका होता है। बिल्कुल ऐसे जैसे कि कुछ इस तरह के जरसूमे होते हैं, कुछ इस तरह के तफेलिए होते हैं को जो नमी के साथ, सायादार जगह के साथ साथ ग्रोथ करते हैं। इसलिए जब हम नमी को कंट्रोल करते हैं, रैकर करके, पर्दों को बेहतरीन तरीके से मैनेज करके, पानी को नीचे गिरने से बचा के, अपने चिकन्स को डायरिया में मुब्तला होने से बचा के, तो उस वक्त एक्चुअली हम बहुत से नुकसानदेह किस्म की जरसूमों को, तफेलियों को, बैक्टीरिया को, प्रोटोजवा को, अलजी को, फंगस को ग्रोथ करने से, नशोनुमा पाने से रोकने के लिए स्टेप्स उठा रहे होते हैं। और यही वो इक़दाम होते हैं कि जो हमारे चिकन्स की हेल्थ को, जो हमारे चिकन्स की परफॉर्मेंस को और उनके वेट गेन को वक्त के साथ साथ बेहतरीन पैमाने की जनब लेके आ रहे होते हैं। इसलिए जब भी पोल्ट्री फार्मिंग का आगाज़ करें, स्पेशली अगर आप ब्रायलर फार्मिंग का आगाज़ कर रहे हैं, तो उसमें FCR को बेहतरीन पैमाने पे रखने के लिए, उनके वेट गेन में एक अच्छा कंपटीशन लाने के लिए आपको उनकी स्पेस मैनेजमेंट, आपको उनकी बेडिंग मैनेजमेंट और वेंटिलेशन के साथ साथ उनकी फीडिंग और दूसरे सारे पैरामीटर्स के ऊपर ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। क्योंकि जितनी जल्दी आप इनका एक अच्छा वेट गेन अचीव कर लेते हैं
और जितनी अमवात को आप इसमें से कम रखते हैं उतना आपको बेहतरीन प्रॉफिट हासिल होने के चांसेस होते हैं। मैं टाइटल पे ये लिखने से गुरेज करता हूँ कि इतने फ्लाक से इतनी बचत, लेकिन मेरी तमाम मैनेजमेंट का, मेरे तमाम जो बातें आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ, सारे के सारे पहलू जो टच कर रहा होता हूँ, वो सारे के सारे अल्टीमेटली एक ही जगह पे जाके टिकते हैं, और वो ये कि पोल्ट्री फार्मर के लिए बेहतरीन किस्म का प्रॉफिट जनरेट करना। अब वो होगा कितना, ये मेरे पास या उस पोल्ट्री फार्मर के पास भी यकीनी तौर पे कोई एक एग्जैक्ट या करेक्ट वैल्यू नहीं होती। ये आपकी मैनेजमेंट पे, कुछ आपकी लक के ऊपर और कुछ माहौल के ऊपर सारा कुछ डिपेंड कर रहा होता है कि आप इसमें से 10 लाख कमाएंगे या 25 कमाएंगे या 6 लाख कमाएंगे। पूरी उम्मीद है कि मैंने जिस मकसद के लिए ये वीडियो बनाई है या जो कुछ मैं आपको समझाना चाहता था उसमें मुझे बाकायदा तरीके से कामयाबी मिलेगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।